नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग बहुत ही शानदार एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जुपिटर से राहु किस भाव में आने पर क्या फल मिलता है लाइफ में, उसको लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ आज। ये भृगु नाड़ी का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जुपिटर को लगन मान लेना है आपको। तो जुपिटर को लगन मान लीजिए। तो अपनी कुंडली को जुपिटर जिस राशि में बैठा है उस राशि को आप 1 नंबर हाउस मान लीजिए। जुपिटर को 1 नंबर मान लीजिए। तो ऐसे आप अपनी कुंडली को रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जुपिटर लगन। तो ये जुपिटर लगन से राहु किस भाव में आ रहा है उसके ऊपर आपको फल मिलेंगे लाइफ में। तो पहले तो फर्स्ट हाउस देखिए। और एक बात, ये प्रेडिक्शन तो चार्ट टू चार्ट वेरी करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं, जनरल रूल सीखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो प्रेडिक्शन, फाइन ट्यून प्रेडिक्शन के लिए पूरी कुंडली का जांच तो ज़रूरी होता है कि जुपिटर किस राशि में आ रहा है, राहु जुपिटर से किस भाव में जा रहा है, और राहु का डिस्पोजिटर का स्थिति क्या है, वो किस राशि में आ रहा है, उसके ऊपर कौन कौन सा प्लैनेट्स का इफेक्ट है, राहु के ऊपर कौन सा प्लैनेट्स का इफेक्ट है, सब मिलाकर फाइन ट्यून प्रेडिक्शन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, जनरल रूल्स सीखेंगे। जनरल रूल्स क्या है, जनरल प्रेडिक्शंस क्या बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, फाइन ट्यून प्रेडिक्शन के लिए पूरी कुंडली का जांच करना तो ज़रूरी है। ये तो मैं सब ऑलवेज ये बताता ही हूँ, तो आप लोगों को तो पता ही है। तो ऐसा सीख लीजिए। तो कोई भी प्रेडिक्शन देने से पहले पूरी कुंडली का जांच करके फिर आपको शेयर होकर प्रेडिक्शन देना है। तो पहले तो जनरल रूल्स तो आप लोगों को तो जानना ही है। ठीक है, देखिए जुपिटर से फर्स्ट हाउस में अगर राहु आ रहा है, मतलब जुपिटर राहु एक साथ बैठा है, इसको एज अ कंजंक्शन नहीं पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे कि जुपिटर लगन आपका बन गया है, वो लगन में वो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ को दिखाता है। राहु एक मेलिफिक प्लैनेट्स है, तो हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा ट्रबल्स तो ये तो देंगे। जब जब ट्रांजिट में ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होंगे तब तो ये हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा देंगे। जुपिटर को यहाँ पर भी या पराशरी में भी आपको इम्यूनिटी का कारक माना जाता है। जुपिटर के ऊपर राहु का हार्मफुल इफेक्ट्स आने पर क्या होता है, इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, ये देखा जाता है। तो इसलिए कोई डिजीज़ होने पर, कोई रोग होने पर ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रोग मुक्ति के लिए थोड़ा सा टाइम लगता हुआ ये देखा जाता है। और क्या होता है, राहु इल्यूजन के दिखाता है। फर्स्ट हाउस आदमी खुद होता है, तो ये आदमी का थोड़ा सा इल्यूजनरी नेचर रहता है। मतलब क्या, ये डे ड्रीमिंग करता है, ये हाई एम्बिशस होता है, क्योंकि राहु हैज़ नो लिमिट। राहु का एम्बिशन का कोई लिमिट नहीं होता है। ये एक मुंह है और शरीर इसका नहीं होता है, मतलब कभी भी इसका पेट नहीं भरता। तो ये बहुत ही हाई एम्बिशस होता है। तो राहु जितना पावरफुल होंगे तो उतना ही इसका एम्बिशन तो बढ़ता ही चले जाएंगे। पर एम्बिशंस तो अच्छा है, डे ड्रीमिंग करते हैं, ये तो ठीक है, अच्छा है। पर ये एम्बिशंस, ये ड्रीमिंग कभी भी एक्शन में चेंज होगा, एक्शन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये तो इसका पूरी कुंडली बताएगा कि शनि का स्थिति कहाँ है, शुक्र की स्थिति कैसा है, शनि से कौन सा प्लैनेट्स का इफेक्ट आ रहा है, प्रोग्रेशन में प्लैनेट्स जब मूव करेंगे तो इसको कब कैसा इफेक्ट मिलने वाला है। इसलिए पूरी कुंडली का जांच करके ये देखना है कि ये ड्रीमिंग, हाई एम्बिशन ड्रीमिंग होकर ही रह जाएंगे कि या लाइफ में थोड़ा सा कुछ ये कर पाएंगे इससे या नहीं। और एक प्रेडिक्शन यहाँ पर बन सकता है। देखिए, इसके लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स देखा जाता है, क्योंकि राहु अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स का कारक होता है। फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो इसके लाइफ में राहु का कुछ इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा तो रहेंगे। तो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड, सडन गेन, सडन लॉस, सडन अप्स एंड डाउन्स, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें ये होता ही रहता है। इसका ड्रेसअप सेंस में कि कब क्या बोलना है, कब क्या पहनना है, इसके ऊपर इसका थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा रुचि बोलो, टेस्ट बोलो, कल्चर बोलो, इसका ये पता है। मतलब इसका एक गुड टेस्ट ऑफ क्लोथिंग, गुड टेस्ट ऑफ स्पीकिंग, कब कैसे बोलना है, कब कैसे एक्ट करना है, कब कैसे बिहेव करना है, इसका एक अंदाज़ा इनका रहता है। इसका ज्ञान इनके अंदर रहता है। इसका जो पहला संतान है, तो देखा जाता है इसका पहला संतान का भाग्योदय बाहर में जाके होता है, घर से दूर जाके होता है, विदेश में जाके होता है। जुपिटर से सेकंड हाउस में अगर राहु है, सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस वाणी है। तो इसका वाणी थोड़ा सा राहु जैसा क्या,
राहु थोड़ा सा ट्रिकी नेचर का होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह ये सब दिखाता है। तो इनका बातें ऐसा ही होता है, मतलब इनोसेंट कुछ बातें ऐसे नहीं होते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, थोड़ा सा ट्रिक्स इनके बातों में रहता है। ये ऐसे बातों में किसी को फंसा भी सकता है। राहु के साथ अगर बुध का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तब ये आप तो प्रेडिक्शन श्योरली आप दे ही सकते हो। तो ऐसे अदर्स प्लैनेट्स आने पर थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो सेकंड हाउस धन को दिखाता है, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में इसका प्रॉब्लम होता ही है, और इसका लाइफ में कुछ धन नष्ट भी होता है, स्पॉइल्स भी होता है। यहाँ पर अगर शुक्र का कनेक्शन भी आ जाए, राहु के साथ शुक्र भी बैठ जाए, या राहु का ट्राइन में यहाँ पर शुक्र भी बैठ जाए, अब राहु से 5th या 9 में या 7th में, तो ये तो आप कंफर्म बोल सकते हो कि स्पॉइल भी हो सकता है। अगर राहु यहाँ पर पावरफुल है और शुक्र के साथ राहु का ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है जुपिटर से सेकंड हाउस में, तो ये बहुत सारे धन भी अर्जित कर सकते हैं, बहुत सारे धन भी ये अर्निंग कर सकते हैं। प्रेडिक्शन तब पूरा बदल जाएगा। तो राहु का स्थिति के ऊपर यहाँ पर तो डिपेंड करेंगे, तो फल कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलने जा रहा है या पॉजिटिव मिलने जा रहा है। पर धन जो भी हो, थोड़ा सा धन इनके लाइफ में स्पॉइल होता हुआ देखा जाता है। इनका वाइफ थोड़ा सा डाउटफुल नेचर का होता है, ऐसा भी देखा जाता है। वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो फीमेल के केसेस में हस्बैंड। राहु का स्थिति अगर यहाँ पर ख़राब है और कुंडली में बुध का स्थिति भी ख़राब है, तो थोड़ा सा स्पीच प्रॉब्लम, बचपन में थोड़ा सा बातें करने में थोड़ा सा देर हुई, या बड़े होकर भी थोड़ा सा स्पीच प्रॉब्लम, तो ऐसा भी देखा जाता है कि फ्लुएंटली स्पीकिंग नहीं कर पाता, या ऐसा देखा जाता है कि बात ठीक ठाक ये बोल नहीं पाता, किसी विषय को अरेंज करके ऑर्डरली ये डाल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता खुद को, ऐसा भी देखा जाता है। आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ देखा जाता है, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा जाता है। और चंद्रमा का कनेक्शन यहाँ पर आ जाए, मतलब या फिर राहु का स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है, चंद्रमा भी ठीक नहीं है कुंडली में, तो देखा जाता है फूड पॉइजन का प्रॉब्लम इसका देखा जाता है। फूड पॉइजन का प्रॉब्लम लाइफ में एक अधिक बार इसका होता हुआ देखा जाता है। जुपिटर से थर्ड हाउस में अगर राहु आ जाए, थर्ड हाउस क्या दिखाता है? थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाना ये दिखाता है। लाइफ पार्टनर का बातें थोड़ा सा चतुर होता है, और ये ऐसा दिखाता है कि मेरे अंदर बहुत ही करेज है, मैं बहुत ही करेजियस हूँ, देखने को यही लगता है, पर सही सिचुएशन आने पर आपको असली रूप इसका देखने को मिलेगा कि कितना करेज इनके अंदर है। मतलब दिखाते हैं 100 और है इनके अंदर 10 या 20। इसके ऊपर अगर शनि का कोई एस्पेक्ट आ जाए या मंगल जुड़ जाए कहीं से भी, तो प्रेडिक्शन बदल जाएगा। तब ये आप नहीं कह सकते हो कि ये दिखाता है करेज 100 पर है 10, ये तो नहीं। 10 थोड़ा सा मतलब वृद्धि होकर थोड़ा सा और भी ज़्यादा 60, 70, 80, 90 तक भी चले जा सकते हैं। तो अदर प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है, अदर प्लैनेट्स का कैसे एस्पेक्ट आ रहा है, तो इसके ऊपर मॉडिफिकेशन हो जाता है प्रेडिक्शन में, ठीक है। सर्वेंट से कोई प्रॉब्लम दिखा जाता है, आपके नीचे जो आदमी जो काम करता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा देखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर का लाभ भी इसके ऊपर निर्भर करता है। जुपिटर से थर्ड हाउस में अगर राहु है, तो आपका लाइफ पार्टनर जो है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, तो उसका लाख में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, बाहर जाके घर से दूर जाके इनका लाख राइज होना, भाग्योदय होना, ऐसा निर्देश करता है आपके कुंडली में। अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में अगर राहु है, तो जुपिटर से थर्ड हाउस में अगर राहु है और पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, जुपिटर यहाँ पर पावरफुल है, राहु थर्ड हाउस में पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये ही और शी कैन बी अ वेरी गुड एडवाइज़र, बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। और ये कैसा सलाह देता है? जो आउट ऑफ द बॉक्स सलाह देता है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से ये आपको निकल सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा सलाह ये आपको ये दे सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। पहली बार सुनने में ये लग सकता है कि ऐसा आदमी क्या बोल रहा है, तो इसमें तो मैं और भी ज़्यादा फंस जाऊँगा, तो ऐसा, पर एंड में देखा जाता है ये प्रॉब्लम का हल हो जाता है। तो आदमी ऐसा बहुत अच्छा सलाहकार बन सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सलाह देता है। तो इसलिए जुपिटर का अच्छा होना, स्ट्रॉन्ग होना, राहु जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड होना, राहु के ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट होना, ये तो ज़रूरी होता है।
तो इसलिए पूरी कुंडली का जांच करके आपको ऐसा प्रेडिक्शन आपको देना है। अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि थर्ड हाउस एक्सप्रेशन को दिखाता है, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा गलती होना, तो डॉक्यूमेंटेशन में उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा देखा जाता है। सडनली कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह इसके लाइफ में भी ये देखा जाता है। कुछ लोग फैशनिस्ता हो जाता है, तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग फैशनिस्ता होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ड्रेसअप करते हैं जो सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे ये क्या ड्रेस पहना है इससे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक डिफरेंट लग रहा है। जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु होने पर तो ऐसा दिखाता है। तो इसके साथ अगर राहु अगर अच्छी तरह प्लेस्ड हो, स्ट्रांग हो, और शुक्र का भी कंजंक्शन यहाँ पर आ जाए या शुक्र का भी कैसे भी इसके साथ जुड़ जाए, तो ये फैशनिस्ता बन सकता है। बहुत अच्छा इसका ड्रेसअप सेंस हो सकता है कि कहाँ कौन सा ड्रेस पहनना है, तो ऐसा हो सकता है। अगर राहु सुपर प्लेस्ड नहीं है, अच्छा प्लेस्ड नहीं है, वीक है, तो ये ड्रेसअप सेंस इसके अंदर नहीं रहता, तो अच्छा क्लोथ्स ये नहीं पहनता, मतलब उतना सेंस इसके अंदर नहीं होता है, ऐसा देखा जाता है। इसके मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है सब कुछ लेकर। ये लैक ऑफ रेपुटेशन की भी दर्शाता है, मतलब फेसलेस होना, लैक ऑफ रेपुटेशन काम के क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में ये दिखाता है। तो जो काम आप नहीं किया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, लैक ऑफ रेपुटेशन, तो ऐसे बनता है ये। जुपिटर से फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस देता है, क्योंकि जुपिटर का से फोर्थ हाउस को मन, हार्ट, इसको माना जाता है। तो हार्ट चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम दिखाया जाता है, मेंटल कुछ ट्रबल्स दिखाता है। मेंटल ट्रबल्स मतलब ये डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल वरीनेस, ये सब ये इसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग है चार्ट में तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है, नहीं तो चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड है, चंद्रमा राहु एक साथ बैठा है जुपिटर से फोर्थ हाउस में, तो और भी ज़्यादा इसको बढ़ा देता है ये मेंटल ट्रबल्स, मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन। फोर्थ हाउस विद्या का हाउस होता है, एजुकेशन का हाउस भी यहाँ पर भृगु में यहाँ पर माना जाता है। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स देता है, एजुकेशन कंप्लीट होने में प्रॉब्लम देता है, अच्छी रिजल्ट आने में प्रॉब्लम देते हैं। तो अगर बुध कुंडली में ठीक है, जुपिटर से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में बुध शुक्र जैसा अच्छी प्लैनेट का पोजीशन है, तो ये राहु थोड़ा सा यहाँ पर उतना बुरा प्रभाव एजुकेशंस को लेकर ये नहीं दे सकता, थोड़ा सा तब जाके कम हो जाता है फल। राहु एक मेलिफिक प्लैनेट है, चंद्रमा ये, और जुपिटर से फोर्थ हाउस मन को दर्शाता है, तो ये मन का इनोसेंस को नष्ट कर देते हैं। मतलब ये तो इनोसेंट तो नहीं रहता, मतलब इनोसेंस मन का ये अच्छी सोच वाला, शुद्ध विचार वाला, ऐसा इसको नष्ट कर देता है। मतलब इसलिए आदमी खराब हो जाता है ऐसा नहीं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का बना देता है, कॉम्प्लेक्स सोच वाला आदमी बना देता है। इसलिए पॉलिटिक्स में ये बहुत अच्छा ये कर सकता है। इसके घर में वास्तु दोष रहता है, मतलब वास्तु दोष तो सबके घर में रहता है, पर जुपिटर से फोर्थ हाउस वाले के घर में वास्तु दोष थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, मतलब मेजर वास्तु दोष रहता है। तो मेजर वास्तु दोष मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पर आपका घर है तो वहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, मतलब आप लोग यहाँ पर इसको खरीद कर आप लोग घर बनाया, तो उसके पहले इस वास्तु में और कुछ थे, शमशान थे, या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ, या कुछ हो सकता है शमशान थे या कुछ ग्रेवयार्ड थे और ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको लैंड खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, घर बनाना है, तो उससे पहले तो वास्तु दोष रहता है। और क्या हो सकता है, बिल्डिंग में देखा जाता है मेन दो चीज़ें, किचन और बाथरूम, ये सही जगह प्लेस नहीं है, गलत जगह पर प्लेस्ड हुआ है, तो ये मेजर वास्तु दोष को इंडिकेट करता है। आपका बिल्डिंग का एंट्रेंस सही जगह पर नहीं हो रहा है, तो ऐसा मेजर वास्तु दोष को ये इंडिकेट करता है। जुपिटर से फोर्थ हाउस में ये राहु आने पर कुछ घर में ऐसा देखा जाता है, कुछ पुरानी हाउसेस है या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस है, आप लोग फील कर रहे हैं, तो ऐसे आदमी के घर में ये देखा जा सकता है। तो ये कंफर्म तो नहीं, कंफर्म के लिए ये इसका कंफर्मेशन के लिए पूरी कुंडली का जांच करना तो ज़रूरी होता है। तो देखा जाता है ऐसा जिसके घर में है, तो जुपिटर्स के फोर्थ हाउस में राहु हो सकता है, जुपिटर से फोर्थ हाउस के ट्राइन में राहु हो सकता है, या जुपिटर से फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है उसके साथ राहु का कंजंक्शन या किसी भी तरह कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसे आपको देखना है। तो जुपिटर से फोर्थ हाउस में राहु होने पर ऐसा कुछ इंडिकेट करता है। जुपिटर से फिफ्थ हाउस में अगर राहु है तो इसका कुछ अलग, कुछ यूनिक सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। फोटोग्राफी बोलो,
फिल्म्स बोलो, मूवीज़ बोलो, एआई बोलो, थोड़ा सा टेक्निकल्स जो चीज़ें हैं, नया नया अपडेटेड जो चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें आ रहा है, इसके ऊपर इसका देखा जाता है इंटरेस्ट रहता है। और इनका ऐसे रिलेटेड इसका एजुकेशन भी हो सकता है। ये तंत्र के तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। राहु के साथ अगर यहाँ पर मंगल है, या राहु के ट्राइन में यहाँ पर अगर मंगल है, जुपिटर से 5th हाउस में राहु है, जुपिटर से 5th हाउस लॉर्ड का राहु के साथ कनेक्शन है, उसका मंगल के साथ कनेक्शन है, तो तंत्र की तरफ भी इसका एक इंक्लिनेशन हो सकता है। तंत्र की तरफ इसका एक इंटरेस्ट ये बन सकता है। और ये बहुत ही क्यूरियस नेचर का होता है। राहु यहाँ पर अगर पॉजिटिवली है तो ये बहुत क्यूरियस नेचर का हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे विषय को लेकर स्टडी करना, पढ़ना, जांच करना, थोड़ा सा रिसर्च करना, ये रिसर्च माइंडेड होना, इन सब को इंडिकेट करता है। अगर राहु यहाँ पर सही से प्लेस्ड नहीं है, मतलब तो भी ये क्यूरियस होता है। क्यूरियस अबाउट व्हाट? क्यूरियस अबाउट अदर्स लाइफ। वो पीएनपीसी करना, मतलब दूसरे के लाइफ के लेकर चर्चा करना, वो क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ ये अफेयर में है, तो इन सब चीज़ों में इसको फंसा सकता है। तो दोनों ही केसेस में नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, क्यूरियस बना देता है। तो जुपिटर से 5th हाउस में अगर राहु है, तो जुपिटर से 5th हाउस में राहु अगर पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो धन कैसे अर्न किया जाए, तो ये इसको लेकर बहुत अच्छा नॉलेज इसके पास होता है, अर्निंग भी कर लेता है। अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो क्या ये लॉटरी, जुआ, ये इसके तरफ जाते हैं और जाके बहुत सारे पैसे इसको डुबो देते हैं। तो ऐसे मतलब धन को लेकर, धन कैसे अर्न किया जाए, तो इसको लेकर इसका एक सोच रहता है। तो ये कितना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो राहु का प्लेसमेंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा। साथ में शुक्र का भी प्लेसमेंट देखना है। शुक्र कितना बलशाली है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका स्ट्रेंथ भी देखना है कुंडली में। और पेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है, थोड़ा सा एसिडिटी हो, इंडाइजेशन, थोड़ा सा अदर्स पेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। इंटेस्टाइन का कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं। हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। लव रिलेशनशिप में इसको डाल सकता है। एक से अधिक अफेयर्स होना, 2, 3, 4 अफेयर्स होना, लव रिलेशनशिप में ट्रबल्स, ऐसा दिखाता है। और राहु यहाँ पर पॉजिटिव है, जुपिटर स्ट्रांगली प्लेस्ड हो रहा है, इसका इंसाइट रहता है, मतलब आगे की सोच होता है, मतलब बहुत बाद में क्या हो सकता है, तो इसका एक अंदाज़ा इनका आगे से ही, पहले से ही होता है। तो दूरदृष्टि जहाँ पर जिसको बोला जाता है, फोरसाइट जिसको बोला जाता है, ये इसके अंदर होता है। जुपिटर से 6th हाउस में अगर राहु है तो ये डिजीज़ दे देता है, ये गैस वगैरह, इंडाइजेशन वगैरह डिजीज़ दे देता है। और ऐसा कुछ डिजीज़ दे सकता है जो जल्दी हल नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म डिजीज़ ये दे सकता है। और ऐसा कुछ डिजीज़ जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है डॉक्टर कि क्या हुआ है एक्चुअल में, तो ऐसा डिजीज़ ये दे सकता है। पिंपल्स वगैरह देते हैं। और राहु यहाँ पर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये शत्रु हंता योग भी बनाता है, मतलब शत्रु को विनाश भी ये कर सकता है। इसका मन में हर समय टेंशन, वरी ऐसा रहता है। लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल्स रहता है। कुछ एनिमल्स बाइट, इंसेक्ट बाइट, इससे इसको सावधान रहना चाहिए। बहुत लोन करवा सकता है ये, अगर मंगल भी पीड़ित हो जाए चार्ट में तो ये बहुत बैड लोन करवा सकता है कि जो पे ऑफ ही नहीं होना चाह रहा है, तो ऐसा लोन भी ये करवा सकता है। जुपिटर से 6th हाउस में अगर राहु आ जाए, अपनी पहले संतान के द्वारा कुछ धन नष्ट हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। तो जुपिटर के से 6th हाउस में अगर आपका राहु है तो आपकी पहले संतान को कुछ पैसे ज़्यादा बल्क में पैसे देने से पहले 2 बार सोच लीजिए। कुछ लोगों को देखा जाता है ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाता है। जुपिटर से 6th हाउस में राहु होने पर ऐसा दिखाता है, या जुपिटर से 6th हाउस में राहु का प्रभाव, या जुपिटर से 6th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्शन में आ जाना, ऐसे युति में आ जाना, या उसके ऊपर राहु का प्रभाव होना, तो ये ब्लैक मैजिक का शिकार होने को दर्शाता है। इसलिए ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इसलिए डेली कुछ मंत्र जाप करना तो ये इसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, या रुद्राक्ष पहनना इसके लिए अच्छा साबित होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।